वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पीटीईटी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, जो कि 2 ईयर जो कोर्स है उसके लिए होगी। और ये कोर्स जो होता है वो आफ्टर ग्रेजुएशन के होता है, और 4 ईयर की जो काउंसलिंग है वो चालू है, यानी कि उसमें अभी तक कॉलेज अलॉट कर दी गई है। अभी फ़िलहाल जो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई है वो 2 ईयर बीएड वालों के लिए हुई है। तो इसमें हम इसके प्रोसीजर को समझते हैं, क्या प्रोसीजर है इसका, क्या शेड्यूल रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट होता है जो आपने फॉर्म भरा था, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। उस एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई गड़बड़ी थी तो आप उसे ठीक कर सकते हो करेक्शन माध्यम से। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट होगा इस शेड्यूल का वो होगा रजिस्ट्रेशन का, जो कि आप 5,000 रुपये ऑनलाइन जमा करवा करके इस काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हो। जैसे आप 5,000 रुपये का चालान कटवा लेते हो ऑनलाइन, तो उसके बाद में आप कॉलेज की जो चॉइस है वो भी फिल कर सकते हो। और इसके बाद में जो प्रोसीजर होगा वो आपको कॉलेज अलॉटमेंट का होगा, यानी कि आपको कॉलेज अलॉट कर दी जाएगी। जैसे आपको कॉलेज अलॉट होगी तो उसके बाद का जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि आपको बाकी की जो फ़ीस होगी 22,000 रुपये की, वो ऑनलाइन कटवानी होगी, ठीक है। ऑनलाइन कटवाने के बाद में आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुई है उस कॉलेज में जाकर के आपको रिपोर्टिंग करवानी होगी। रिपोर्टिंग्स मतलब ये है कि आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर वेरीफाई करवाने होंगे। जैसे ही वो कॉलेज वाले आपके सभी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद में वो एक्सेप्ट करेंगे कि जो आपका एडमिशन है उस कॉलेज में हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे ही वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको पीटीटी की ऑफिशियल साइट पे जाकर के इस एडमिशन स्टेटस चेक कर लेना है। वहाँ पर आपको एडमिशन स्टेटस शो कर देगा। ये पूरे प्रोसेस होती है पीटीटी 2 इयर्स काउंसलिंग के स्टेप्स के बारे में। अब देखते हैं कि कौन कौन सा जो शेड्यूल है वो किस किस प्रकार से रहने वाला है। देखिए, पहला जो प्रोसीजर है, यानी कि जो काउंसलिंग प्रोसेस में आपको जो करेक्शन करना है उसकी जो डेट है वो 6 सितंबर दी गई है, और 13 सितंबर तक आप काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आप अपने एप्लीकेशन में करेक्शन करवा सकते हो। दूसरा जो पॉइंट है वो 5,000 रुपये फ़ीस जमा कराने का, यानी कि पार्टिसिपेट करने का है। ये आप 17 सितंबर 27 सितंबर तक जमा करवा सकते हो। इसके बाद में जैसे ही आप 5,000 रुपये का चालान कटवाते हो, उसके बाद में कॉलेज चॉइस ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल हो जाएगा, और आप 17 सितंबर से और 29 सितंबर तक, यानी कि जो आपने 5,000 रुपये कटवाए हैं चालान के, उसके 2 दिन बाद तक भी आप कॉलेज चॉइस भर सकते हो। इसके बाद में आपको कॉलेज अलॉट कर दी जाएगी। ये आपको 5 अक्टूबर 2022 को बताया जाएगा, यानी कि 5 अक्टूबर 2022 को कॉलेज अलॉट कर दी जाएगी। अगर ऊपर के सभी स्टेप में अगर कोई भी चेंजेस नहीं होता है तो आपको 5 अक्टूबर को कॉलेज अलॉट कर दी जाएगी। इसके बाद में जैसे आपको कॉलेज अलॉट होती है तो उसके बाद में आपको 22,000 रुपये 6 अक्टूबर से और 15 अक्टूबर तक जमा करवाने होंगे ऑनलाइन। इसके बाद में जैसे आप ऑनलाइन जमा करवा देते हो, आपको फिर कॉलेज में जा कर के ऑनलाइन रिपोर्टिंग करवानी पड़ती है, यानी कि डॉक्यूमेंट वहाँ पर वेरीफाई करवाने होते हैं। ये आप 7 अक्टूबर से और 17 अक्टूबर तक करवा सकते हो, यानी कि 22,000 रुपये का जो चालान कटेगा ना आपका, उसके 2 दिन बाद तक भी आप कॉलेज में जा कर के वेरीफाई अपना डॉक्यूमेंट्स करवा सकते हो। इसके बाद में यदि किसी को कॉलेज को चेंज करना है तो वो अपवर्ड मूवमेंट के ऑप्शन से कॉलेज को चेंज भी कर सकता है, यानी कि अपने नज़दीक वाली कॉलेज को भी भर सकता है। लेकिन शर्त ये है कि आपके नज़दीक वाले जो कॉलेज आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए चाहते हो उसमें सीट खाली होनी चाहिए अपनी ही सेम कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अगर वहाँ पर सीट अकॉर्डिंग आपकी कैटेगरी के खाली रहेगी तो आप इस कॉलेज में से वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाओगे। ये प्रोसीजर जो है वो आप 8 अक्टूबर से और 18 अक्टूबर तक कर सकते हो। इस प्रोसेस के होने के बाद में आपको जो कॉलेज अलॉट करी जाएगी, ठीक है, वो 22 तारीख को कर दी जाएगी कि आपका अपवर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपका अपवर्ड हो जाता है तो फिर आपको नई कॉलेज मिल जाएगी जो आपने भरी है। उस कॉलेज में आप कॉलेज में जाकर के 27 से और 31 तारीख के बीच में रिपोर्टिंग करवानी होगी कि मैं वहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुका हूँ। तो इस प्रकार से कंप्लीट शेड्यूल जो है वो इस प्रकार से रहने वाला है पीटीटी 2 ईयर काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। पीटीटी से संबंधित अन्य जानकारियों के लिए
व्हाट्सएप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो।